देखिए 8th क्लास के इंग्लिश ग्रामर में हम लोग इंट्रोडक्शन तक पढ़ लिए थे। इंट्रोडक्शन के बाद आगे हम लोग देखेंगे, चलिए बताइए ग्रामर का हिंदी अर्थ क्या होता है। तो ग्रामर का हिंदी अर्थ होता है बच्चों व्याकरण। कोई पूछेगा कि ग्रामर का हिंदी क्या होता है, व्याकरण कहलाता है। ग्रामर को हिंदी में क्या कहा जाता है, व्याकरण कहा जाता है। तो ग्रामर का हिंदी अर्थ क्या है, व्याकरण। समझ में आ जाएगा। इसके बाद आता है अल्फाबेट। आप पढ़े थे अल्फाबेट दो प्रकार का, कैपिटल और स्मॉल। कैपिटल और स्मॉल। अगर डिफिनीशन दिया जाएगा इसका, द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ इंग्लिश इज लेटर इज कॉल्ड अल्फाबेट। जो शुरुआती पॉइंट है इंग्लिश का जो शुरुआती पॉइंट है, शुरुआत जहां से होता है वो क्या होता है, लेटर। एबीसीडी होता है ना, इसी को क्या कहा जाता है, अल्फाबेट। इसी को क्या कहा जाता है, अल्फाबेट। बोलिए, द बिगिनिंग पॉइंट ऑफ इंग्लिश इज लेटर इज कॉल्ड अल्फाबेट। जो इंग्लिश का शुरुआती टर्म है वो क्या है, लेटर है, अल्फाबेट है। उसी को क्या कहा जाता है, अल्फाबेट। ये पढ़े होंगे कि अल्फाबेट लेटर किसको कहा जाता है। तो इसी को लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश which help us to make a word. Letter is the smallest unit of English which help us to make word. लेटर एक सबसे छोटी इकाई है इंग्लिश का जो हेल्प अस, हमें मदद करता है मेक अ वर्ड, शब्द बनाने में। कोई भी आप जिसे वर्डे बना है तो WORD, 4 को से बना है ना, तो 4 को से बना है। चारों को अगर अलग अलग किया जाएगा तो लास्ट में क्या कहलाएगा, लेटर ही ना कहलाएगा। तो लेटर क्या है, सबसे छोटी इकाई है इंग्लिश का जो हमें मदद करता है वाक्य बनाने में। किसे मदद करता है, वाक्य बनाने में। बोलो, द लेटर इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश विच हेल्प अस टू मेक अ वर्ड। डकार आने लगा जी। लेटर क्या है, सबसे जो छोटा यूनिट होता है इंग्लिश का, क्या होता है वो, लेटर। क्या होता है, और इसी के द्वारा हम सेंटेंस बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वर्ड। क्या बनाते हैं, वर्ड। कितने टाइप होते हैं लेटर के, 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, एक स्मॉल लेटर और दूसरा, बोलो, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर। स्मॉल लेटर और बड़ा अक्षर को कैपिटल लेटर कहा जाता है और छोटे अक्षर को, बड़े अक्षर को कैपिटल और छोटे अक्षर को। अब आता है वर्ड। देखो बच्चों, जो शुरुआती पॉइंट होता है इंग्लिश का वो लेटर होता है। कौन होता है, लेटर को मिला मिला के क्या बनाया गया है, वर्ड। लेटर को मिला मिला के क्या बनाया गया है, वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर विच हैज ए सर्टेन मीनिंग। वर्ड क्या है, अक्षरों का समूह है। किसका समूह है, अक्षरों का समूह है जो एक सर्टेन, सर्टेन मतलब होता है निश्चित। सर्टेन मतलब क्या होता है, निश्चित अर्थ देता है। समूह तो है लेकिन एक निश्चित अर्थ देगा तब। जैसे पेन, काउ, डॉग, मंकी, लेमन, ये सब देखो एक से ज्यादा अक्षर से बना है ना पेन, और इसका मतलब क्या होता है, कलम। मतलब क्या होता है इसका, कलम। काउ, काउ माने क्या होता है, गाय। लेकिन यह भी तो अक्षरों का समूह है कि नहीं है। NNH, JHY, GHG, HHL, KH है ना अक्षरों का समूह। लेकिन क्या इसका कोई मीनिंग निकलता है, क्या कोई इसका मतलब निकलता है।
मतलब निकलेगा तभी वर्ड कहलाएगा, मतलब नहीं निकलेगा तो वर्ड नहीं कहलाएगा। आप पैसा लेते होंगे तो 100 रुपया अगर नेट नोट देखे होंगे 100 रुपया का, तो उस पर लिखा रहता है 100 रुपए। क्या कैसनो कागज पे हम 100 रुपया लिख देंगे तो 100 रुपया बन जाएगा वो? नहीं ना। तो वैसा अर्थ समूह जो कोई ना कोई अर्थ देगा तभी वर्ड कहलाएगा, अगर कोई अर्थ नहीं निकलेगा तो वर्ड नहीं कहा जाएगा। समझ में आ जाएगा क्या कर रहे हैं हम? बोलो बोलो। वर्ड इज ग्रुप ऑफ लेटर विच हैज ए सर्टेन मीनिंग। वर्ड इज ग्रुप ऑफ लेटर विच हैज सर्टेन मीनिंग। वर्ड क्या है? अक्षरों का समूह है जिसका एक निश्चित अर्थ होता, समझ में आ जाएगा? कोई दिक्कत? अब आता है WH वर्ड। कोई कोई वर्ड जो होता है वो W और H से प्रारंभ होता है और उसका यूज प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? प्रश्न पूछने के लिए। किसके लिए किया जाता है? प्रश्न पूछने के लिए। W और H से स्टार्ट होगा और यूज कहां किया जाएगा उसका? प्रश्न पूछने के लिए। यूज कहां कहां किया जाएगा उसका? प्रश्न पूछने के लिए। देखिए, द वर्ड हु स्टार्ट विथ W एंड H, एक ऐसा वर्ड जो W से स्टार्ट होता है और H से स्टार्ट होता है, इज कॉल्ड WH वर्ड। इसको क्या कहा जाता है? WH वर्ड। जनरली इट इज यूज टू क्रिएट ए क्वेश्चन। साधारणतः इसे यूज किया जाता है प्रश्न पूछने में। क्रिएट ए क्वेश्चन है ना, क्रिएट ए क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न पूछना। क्या करना? बोलो। द वर्ड हु स्टार्ट विथ W एंड H इज कॉल्ड WH वर्ड। जनरली it is used to create a question। साधारणतः इसे किस में यूज किया जाता है? प्रश्न पूछने में। किस में किया जाता है? एक ऐसा शब्द जो W और H से स्टार्ट होता है और जिसे प्रश्न पूछने में यूज किया जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? बोलो। टाइप्स ऑफ WH वर्ड इन क्वेश्चन। WH क्वेश्चंस। कितने प्रकार का WH वर्ड होता है? देखो, यह होता है 9 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? हु माने होता है कौन। हु आर यू, तुम कौन हो, पूछा जाता है ना इसे। तो हु का मतलब क्या होता है? कौन। इसके बाद आता है हुम। हुम माने होता है किसको। हुम माने क्या होता है? दरवाजा बड़ी से बंद कर दो। हुम माने होता है किसको। हुम माने क्या होता है? हुज। हुज मतलब होता है किसका। हुज का मतलब क्या होता है? व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या। व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या। विच। विच का मतलब होता है किसको। विच का मतलब क्या होता है? वेयर। वेयर मतलब होता है कहां। वेयर मतलब क्या होता है? वेन। वेन मतलब होता है कब। वेन मतलब क्या होता है? हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे। क्या होता है? व्हाई। व्हाई का मतलब होता है क्यों। व्हाई का मतलब क्या होता है? कौ प्रकार का WH वर्ड होता है? कै प्रकार का? कौ प्रकार का? अगला आता है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस बनता कैसे है? तो कोई भी सेंटेंस 3 चीजों से बनता है। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। कितने चीजों से बनता है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस कितने चीजों से बनता है? 3 चीजों से। कौन कौन से? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट किसको कहा जाता है? सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? क्या किसको कहा जाता है? ए वर्ड दैट इज द डूर ऑफ एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ऐसा शब्द जो डूर ऑफ एक्शन मतलब जो शुरुआत करता है काम का, उसी को क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट। ऐसा वर्ड जो शुरुआत करता है किसी भी वर्क का, उसी को कहा जाता है सब्जेक्ट। जैसे राम राइट्स ए लेटर। अब सोचो यहां से अगर राम को हटा दिया जाए, राइट्स ए लेटर, कुछ मतलब नहीं निकल रहा है।
लेकिन राम कौन पत्र लिख रहा है? राम। कोई कोई चीज ऐसा होता है जो वही मेन होता है, बुझा रहा है? जैसे अपने घर में देखोगे तो पापा मेन होते हैं, वो जो कहते हैं लास्ट में वही सब कुछ होता है। अगर यहां पढ़ने आ रहे हो तो यहाँ पे सबसे मेन आदमी कौन है? हम हैं। अगर हम यहां से कहीं चले जाएंगे तो सब कुछ क्या हो जाएगा? यहां से रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। तो यही सब्जेक्ट होता, अगर ये ना रहे तो ये बिल्कुल सेंटेंस क्या हो जाएगा? अधूरा हो जाएगा। तो इसी को कहा जाता है सब्जेक्ट। बोलो, ये वर्ड दैट इज डूर ऑफ एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जैसे राम राइट्स ए लेटर, तो यहां पे सब्जेक्ट क्या है बताओ? सब्जेक्ट क्या है इसमें? क्या है इसमें? कोई दिक्कत समझ में आया?